ज्ञानदूत कार्यक्रम की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर विषयों के लिए चलाया जा रहा है। आज की इस कक्षा में ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर अर्चना गौड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर से आपका स्वागत करती हूँ। इस कक्षा में हम फाइलम मॉलस्का के सामान्य लक्षण तथा इसके वर्गीकरण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। संघ मॉलस्का के सभी सदस्यों की बॉडी सॉफ्ट होती है, इसलिए इन्हें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल कहते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए इनके बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का शेल या कवच पाया जाता है। अधिकांश मॉलस्कन प्राणी मराइन या समुद्री होते हैं, जबकि कुछ जातियां स्वच्छ जल में तथा कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। मॉलस्कन प्राणियों की बॉडी को हम 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में या पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। उनमें ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे पहला इनमें विसरल मास, सेकंड हेड, थर्ड फुट तथा फोर्थ मेंटल। ये स्ट्रक्चर्स में इनकी बॉडी डिवाइजिबल है। विसरल मास मेनली जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको कलेक्टिवली हम विसरल मास कहते हैं। और इस विसरल मास को कवर करने के लिए एक जो मस्कुलर फ्लैप होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो मेंटल कहलाता है। मेंटल इसकी पूरी बॉडी को कवर करता है और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच का स्रावण भी करता है। सामान्य तौर पर इस संघ के प्राणी बायलेटरली सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व समित होते हैं, जबकि कुछ वर्गों जैसे गैस्ट्रोपोडा को छोड़कर सभी द्विपार्श्व समित होंगे। गैस्ट्रोपोडा में समिति लॉस्ट हो जाती है, इसमें टॉर्जन या घूर्णन पाया जाता है, इसीलिए ये सभी प्राणी असमित प्रकार के होते हैं। संघ मॉलस्का की जिन प्राणियों में स्पष्ट सिर निर्मित होता है, उसमें टेंटिकल्स, आइज और सेंस ऑर्गन्स भी क्लियरली देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ वर्गों जैसे पैलिसिपोडा तथा स्कैफोपोडा में स्पष्ट सिर का निर्माण नहीं होता, इनमें इसका अभाव होता है। फुट वेंट्रल और मस्कुलर लोकोमोटरी ऑर्गन है। फुट की सहायता से ये किसी भी चट्टान पर या रेतीले स्थान पर रेंग कर चलते हैं। इस तरह के लोकोमोटरी ऑर्गन ऑयस्टर में एब्सेंट होते हैं। इनमें मेंटल या पैलियल कैविटी, जो कि एक मस्कुलर बॉडी फोल्ड है, ये लेटरली कंप्रेस्ड होती है और जनरली मेंटल और शेल के बीच की जो कैविटी होती है उसको हम पैलियल कैविटी कहते हैं और इस कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गिल्स ओपन होते हैं और इसी कैविटी की सहायता से जो ओवा, स्पर्म और जो फीकल मटेरियल है वो यहाँ से बॉडी से बाहर डिस्चार्ज किए जाते हैं। मॉलस्कन प्राणियों में रेस्पिरेशन सामान्यतः गिल्स के द्वारा होता है, जबकि ऐसे प्राणी जो कि एम्फीबियस लाइफ जीते हैं, जो पानी और ज़मीन दोनों पे कुछ समय रह सकते हैं, उनमें लंग्स और गिल्स दोनों की सहायता से श्वसन होता है। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन मुख्यतः मेटानेफ्रीडिया या किडनीज के द्वारा होता है। मॉलस्का संघ के प्राणियों में परिसंचरण तंत्र खुला या ओपन प्रकार का होता है, जिसमें जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में कैपिलरीज या वेसल्स में फ्लो नहीं होता, बल्कि कुछ ओपन स्पेसेस या हीमोसील के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सामान्य तौर पर इनमें रक्त कलरलेस होगा, ब्लड कलरलेस होता है, जबकि कुछ स्पीशीज़ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है और ये हीमोसाइनिन होता है। ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन से अलग है, इसमें ब्लड रेड कलर का नहीं दिखाई देता, बल्कि ब्लूइश नज़र आता है। संघ मॉलस्का के प्राणियों में सामान्यतः सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जबकि कुछ जातियां हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी भी होती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल तथा इंटरनल दोनों प्रकार का अलग अलग एनिमल्स में देखा जाता है और क्लीवेज या विदलन मुख्यतः स्पाइरल और होलो ब्लास्टिक प्रकार का होता है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह से देखा जा सकता है। अलग अलग जातियाँ अलग अलग प्रकार का परिवर्तन दर्शाती हैं और जिन जातियों में अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, उनमें लार्वल अवस्था पाई जाती है। संघ मॉलस्का की अलग अलग वर्गों में ग्लॉचिडियम, वैलिगर तथा ट्रोकोफोर लार्वल अवस्थाएं देखी गई हैं। यहाँ हम मॉलस्का संघ के वर्गीकरण के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे।
संघ मोलस्का के प्राणियों को इनकी सम्मिति, इनमें पाए जाने वाले फुट या पाद और शेल, कवच, गिल्स तथा रेडुला और मेंटल की उपस्थिति, अनुपस्थिति या प्रकार के आधार पर 6 अलग अलग वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला वर्ग या पहली क्लास है मोनोप्लैकोफोरा। इस वर्ग के सदस्य मराइन होंगे, समुद्री होते हैं तथा सभी द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। इनमें मेंटल डोम शेप्ड का होता है और फुट इनमें ब्रॉड और फ्लैट होगा और वेंट्रल सरफेस पे होता है। इनमें 8 पेयर्स ऑफ पीडल रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती हैं तथा 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। साथ ही में इनमें 6 जोड़ी नेफ्रिडिया भी उपस्थित होते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में रेडुला या चबाने वाला जो ऑर्गन है, चबाने वाला जो अंग है, वो अनुपस्थित होता है। विशेष बात इस वर्ग की ये है कि ये इंटरनल सेगमेंटेशन शो करते हैं, इसीलिए इनको एनिलिडा तथा मॉलस्का संघ के बीच की कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सेगमेंटेशन है, जैसे कि सामान्य तौर पर संघ एनिलिडा में देखा गया है। और साथ ही में इनमें कवच भी पाया जाता है, तो इनमें एक तरह से दोनों संघों के कुछ कुछ लक्षण देखे गए हैं। इसमें जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो है नियोपैलिना। दूसरा वर्ग जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो है एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा के सदस्यों में हेड या शीर्ष रिड्यूस्ड होता है, बॉडी इलोंगेटेड प्रकार की होती है और रेड्यूला इनमें प्रेजेंट होता है, जिसकी सहायता से ये अपने भोजन को टुकड़ों में बांटता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल प्रकार का होगा और इसमें लार्वल अवस्था मुख्यतः ट्रोकोफोर होती है। इस वर्ग को आगे 2 अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, ए प्लैकोफोरा तथा पॉलीप्लैकोफोरा। ए प्लैकोफोरा के सदस्य वर्म लाइक होते हैं, कृमि के समान होते हैं और इनमें मेंटल उपस्थित होगा, लेकिन इनमें शेल तथा कवच तथा फुट दोनों अनुपस्थित होंगे। कवच की अनुपस्थिति में इनमें कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्पाइक्यूल्स हैं वो इसकी क्यूटिकल में पाए जाते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कीटोडर्मा का। सेकेंड ऑर्डर है इसमें पॉलीप्लैकोफोरा। पॉलीप्लैकोफोरा के मेंबर्स डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं और इनमें शेल जो है कवच कैल्केरियस प्लेट्स का पाया जाता है, जो कि 8 अलग अलग प्लेटों का बना होता है और इसमें पृष्ठ सतह पर उपस्थित होता है। इसमें फुट प्रेजेंट होता है, सिर बिल्कुल छोटा कम विकसित होता है तथा इसमें आँखों तथा टेंटिकल्स का अभाव होता है। इसमें उदाहरण हम देखते हैं काइटन का। थर्ड इसमें जो हम वर्ग या क्लास देख रहे हैं ये है स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा के मेंबर्स को हम टस्क शेल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो शेल है वो ट्यूबुलर और टस्क के समान होता है। टस्क यहाँ हम हाथी दांत के लिए शब्द यूज़ कर रहे हैं। ये शेल दोनों किनारों पर या दोनों एंड्स पर ओपन होता है और इनमें इस वर्ग के प्राणियों में स्पष्ट सिर या शीर्ष का अभाव होता है। इनमें नेत्र अनुपस्थित होंगे। इनमें फुट कोनिकल होता है तथा रेडुला भी पाया जाता है। इस वर्ग के प्राणियों में लार्वल अवस्था ट्रोकोफोर होती है। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं डेंटिलियम का। यहाँ आप देख सकते हैं शेल जो है वो अलग अलग कलर्स में दिखाई गई है और तीनों कलर्स में जो शेल है वो हाथी दांत या टस्क के समान है, जिसमें यह एनिमल पाया जाता है। फोर्थ क्लास जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा के जो सभी सदस्य हैं ये मुख्यतः स्नेल्स या स्लग कहलाते हैं। इनकी बॉडी परिवर्धन के समय कॉइलिंग या टॉर्जन दिखाती है। इस कारण से इनका जो शेल है या कवच है वो भी कॉइल्ड होता है, इसीलिए ये एसाइमेट्रिकल होते हैं, इनमें सममिति लॉस्ट हो जाती है। इस वर्ग के सदस्यों में वेल डेवलप्ड हेड होता है जिसपे आँखें तथा टेंटिकल्स पाए जाते हैं और इनकी बक्कल मांस में रेडुला भी उपस्थित होता है। इसमें फुट लार्ज होता है, फ्लैट होता है, जिसकी सहायता से ये रेंग कर चलते हैं और इन गैस्ट्रोपोड की जातियाँ समुद्री, फ्रेश वाटर तथा टेरेस्ट्रियल तीनों स्थानों पर पाई जाती हैं। इसमें मुख्यतः हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं पाइला का। इसके बाद फिफ्थ क्लास यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये है पैलिसीपोडा, जिसको बाइवेल्विया भी कहा जाता है। इस वर्ग के सदस्यों की जो बॉडी है वो 2 कपाटों से बने कवच में बंद होती है, जिसे हम बाइवेल्व शेल कहते हैं। ये शेल लेटरली कंप्रेस्ड होती है। इनमें स्पष्ट शीर्ष का अभाव होता है। इनमें नेत्र, टेंटिकल्स
और रेडुला ये सभी अनुपस्थित होते हैं। फुट पाया जाता है जिसकी सहायता से ये धीरे धीरे रेंग कर चलते हैं। इस वर्ग के सभी सदस्य मुख्यतः फिल्टर फीडिंग होते हैं और मुख्यतः मराइन या फ्रेश वाटर भी होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में परिवर्तन के दौरान ग्लॉचिडियम तथा वैलिगर लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसमें मुख्यतः हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं यूनियो का। लास्ट जो हम इसमें क्लास पढ़ने वाले हैं ये है यहाँ पर सिफेलोपोडा। सिफेलो टर्म से आप समझ सकते हैं कि इनमें हेड जो है वो वेल डेवलप्ड होगा। इस वर्ग के सदस्यों की बॉडी इलोंगेटेड होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड या पृष्ठ अधरीय तल पे चपटी होगी और इनमें शेल या तो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल हो सकता है या एब्सेंट भी होता है कुछ जातियों में। हेड जैसा मैंने कहा कि वेल डेवलप्ड होता है, लार्ज होता है और बड़ी और सुस्पष्ट नेत्रों युक्त होता है। इस वर्ग के सदस्यों में जो फुट है वो टेंटिकल्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाता है, टेंटिकल्स या साइफन के फॉर्म में, और रेड्यूला भी पाया जाता है। अधिकांश जातियाँ या समस्त जातियाँ हम कह सकते हैं कि फ्री लिविंग होती है, फ्री स्विमिंग होती है और मराइन होती हैं। इस वर्ग के सदस्य डायोशियस होते हैं और इनकी डेवलपमेंट में कोई लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती। वर्ग सिफेलोपोडा को आगे दो ऑर्डर्स या गणों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला ऑर्डर है डेकापोडा। डेकापोडा के मेंबर्स में जो भुजाएं हैं वो 10 होती हैं या 10 आर्म्स पाई जाती हैं, जिनमें से 2 लंबी भुजाएं होती हैं टेंटकल के फॉर्म में और 8 छोटी भुजाएं होती हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं सीपिया का। सीपिया तथा लोलिगो दोनों डेकापोडा में आते हैं। इसके बाद इसी वर्ग में दूसरा ऑर्डर आता है, दूसरा गण है ऑक्टोपोडा। ऑक्टोपोडा के मेंबर्स में 8 समान साइज़ की, समान लंबाई की भुजाएं पाई जाती हैं और इसमें जो मुख्यतः हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल वो है ऑक्टोपस का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे जो भी मॉलस्क संघ के प्राणी हैं, यहाँ पर मैंने हर वर्ग के एक एक सदस्य को एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ दिखाया है, जिसमें आप इनके कवच के जो भी डिफरेंस है वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।